नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देखे थे, आज हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर चल रहे हैं बहुपद के बारे में, यानी पोलिनोमियल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न को खासकर हम आज देखने वाले हैं, कैसे पूछा जाता है, और टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। यानी हर एक टॉपिक में इस सेकेंड अध्याय में कितना टॉपिक बन सकती है उसके बारे में हम लोग आज स्पेशली बात करने वाले हैं। पहला हमको जानकारी होना चाहिए इसमें बनाने के लिए, सवाल बनाने के लिए आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। उस जानकारी पर हम लोग बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट करके रखिएगा। क्या है तो ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र है जिनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। खास करके ये इंपॉर्टेंट सूत्र किसके लिए है तो द्विघात बहुपद के लिए। किनके लिए? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। सवाल किस तरह से रहेगा? टॉपिक नंबर 1 है। टॉपिक नंबर फर्स्ट है। क्या है टॉपिक नंबर फर्स्ट? यदि आपको कहेगा यदि पी एक्स का फंक्शन, यदि पी एक्स फंक्शन इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 3 हो के अल्फा बीटा हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ठीक है। यदि आपको दिया हुआ रहेगा द्विघात बहुपद पी एक्स ऑफ फंक्शन 2x² प्लस 5x प्लस 3 हो तो अल्फा और बीटा हो तो निम्न का ज्ञात कीजिए। एक नंबर में अगर आपको कहेगा मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, क्या अल्फा प्लस बीटा, तो इसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और दूसरा हम लोग बात करेंगे अल्फा इंटू अगर बीटा कहेगा तो होता है सी बाई ए। तीसरा अगर बात करते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अगर चौथा कहेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो होगा माइनस बी बाई ए का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर कर देंगे। और इस पर सवाल हम देख लेते हैं कैसे सवाल रहता है। मान लीजिए आपको ये सभी सवाल दिया हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे इसका मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी, जहां a बराबर कितना है? x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ क्या है जी? तो 2 है। b x का गुणांक कितना है? तो 5। b का वैल्यू कितना है? 5। c का कितना है? आप कहेंगे 3, ठीक है। और पहला आपको प्रश्न में कहा है अल्फा प्लस बीटा निकालने। अल्फा प्लस बीटा आप कहेंगे माइनस बी बाई ए होता है। क्या? माइनस बी बाई, माइनस है तो माइनस दे देंगे। बी का वैल्यू 5 है, 5 बाई ए। अगर दूसरा सवाल आपका कहा है अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कहा तो क्या होता है? सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है? 3 बाई ए का वैल्यू 2। अगर तीसरा सवाल आपसे पूछ दे इसी में 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो इसका भी वैल्यू होता है फॉर्मूला में माइनस सी बाई ए। आप कहेंगे सी का वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू माइनस बी बाई ए, माइनस है माइनस बी का वैल्यू कितना है? तो 5 है बाई ए कितनी है? ए का वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर इसी में पूछ देगा आपको चौथा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तब क्या होगी? तो ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोलेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे माइनस बी बाई ए। क्या होती है? माइनस बी बाई ए।
इन्हीं पर स्क्वायर लगा हुआ है, इस दोनों पर क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब माइनस बी बाई माइनस बी का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 5 है, -5 बाई ए का वैल्यू 2, इनका क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। अब किसी भी संख्या को 2 बार गुना करेंगे, 9th में ध्यान दिए होंगे, किसी भी संख्या को 2 बार गुना करते हैं, माइनस में रहता तो वह प्लस में रहता। 5 को गुना करेंगे 25, 4 गुना 4 करेंगे 2 गुना 2 करेंगे तो 4, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे, इससे अगर आपको जो भी सवाल पूछेगा आप बना देंगे। पहला ये टॉपिक है, इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 2, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्या रहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो पर अगर कहेगा ज्ञात करने के लिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आप ध्यान देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसमें जो हम लिखे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा है शून्यांकों का योग। क्या है, शून्यांकों का योग, ये योग है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, तो आप कहेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये गुणनफल है और ये योग है, यानी ये योग है और ये गुणनफल है। आपसे रहेगा कैसे सवाल में, इस तरह आपसे सवाल रहेगा, आप ध्यान देंगे, क्या, यदि किसी द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो बहुपद होगा, या बहुपद ज्ञात करें, दोनों एक ही शेष होता है, तब आप ये फॉर्मूला का उपयोग कर देंगे। इस पर हम हो, तब इसके लिए आप क्या करेंगे, x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर मान रख देंगे, क्वेश्चन कैसे रहेगा, मान लीजिए हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक, यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक के योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। आप कहेंगे हल पहले लिख कर दे लेंगे,
क्या दिया हुआ है, पहले लिख देंगे दिया है, दिया क्या दिया है, कहता शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः है, यानी शून्यांकों का क्या, शून्यांकों का योगफल, इसको क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योगफल को क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ है, 5। इसी में लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, क्या दिख रहा है होगा, तो शून्यांकों, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 6, यानी 6 दिया हुआ। तो आपको कहेगा क्या, आप निकालेंगे सूत्र से, क्या सूत्र से, क्या कहता है, द्विघात बहुपद, तो आप कहेंगे x² प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² है तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान है 5, तो आप दे देंगे 5x प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कह रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको 6 दिया हुआ है, तो आप 6 दे देंगे। तो ये आपको द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर आपका आ गया है, द्विघात बहुपद बराबर क्या आया, आप कहेंगे x² माइनस 5x प्लस 6, ये आपकी जवाब आ गया द्विघात बहुपद। छोटा लिख देते हैं, द्विघात बहुपद, x² माइनस 5x प्लस 6, ये आपकी जवाब आ गया। यानी यदि आपको किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक और योगफल आपको दिया हुआ रहेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान अगर दिया हुआ है, तब अगर आपको कहेगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर मान रख देंगे, तो आपका ये जवाब आ जाएगा। ठीक है। दूसरा हम आपको सवाल देते हैं, मान लीजिए इसी में हम कह देते हैं, दूसरा अगर वैल्यू हम दे देते हैं तो आप कैसे निकालिएगा। दूसरा हम सवाल देते हैं, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम दे दिए √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिए 7, तब आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है, तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद बराबर होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, तो √2 x है गुणांक में है, तो हम लगा देंगे गुणांक, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 7, ये आपका जवाब हो गया। तीसरा हम आपको सवाल देते हैं, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ आपको -3, अल्फा इंटू बीटा दे दिया 1/2, तब कैसे बनाना है, आप कहेंगे क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² है तो x² में अल्फा प्लस बीटा का मान आप कहेंगे कितना है, -3 ये है, माइनस माइनस ये प्लस 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/2, नहीं पूछा तो एलसीएम हो जाएगा सभी में, ठीक है, एक एक कैल्शियम, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2, 1/2, 2x² प्लस 2 और 1 में 1/2, 2 से 3 दूनी 6x प्लस ये 1 बराबर किसके 0, नहीं कुछ प्लस के चिन्ह हो जाएगा, तो आपका जवाब कितना आ गया, 2x² प्लस 6x प्लस 1, द्विघात बहुपद का मान। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला बात करते हैं, अगला हम लोग ध्यान देंगे